आदरणीय पूरन जी, आदरणीय मधुमन सोनी साहब, आदरणीय मुकुल नायक साहब, बाकी सभी हमारे उपस्थित जो हमारे कला के क्षेत्र से प्रबुद्ध व्यक्ति सबका उपस्थित सभा में रांची के आगंतुक दर्शक, मीडिया के कर्मी, हमारे निदेशालय के सहकर्मी, आप सभी का मैं हृदय से इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के द्वारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आप सभी जानते हैं कि आज से शुरुआत होकर के 25 तारीख को इसका समापन होगा। ये 6 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन निदेशालय के द्वारा आयोजन कराया जा रहा है। इसकी प्रमुख बात यह है कि गत वर्ष 120 कला दलों को हम लोगों ने मंचन करने के उनकी अवसर मुहैया कराया था, लेकिन इस वर्ष हमारे जो सहयोगी, हमारे अभिभावक स्वरूप जो बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे आगे शीर्ष पंक्ति में, उन लोगों के सहयोग से और विमर्श से हम लोगों ने इस संख्या को बढ़ा दिया। जो 120 था उस पर 150 कला दलों का हम लोगों ने चयन किया है और चयन करके उनको मंचन करने की सुविधा दिया है। ये निश्चित रूप से 150 कला दल मतलब आप मान के चलिए 2000 लगभग कलाकारों को ये सुविधा अपने कला के प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। ये मात्र एक मनोरंजन का उत्सव नहीं होता है, बल्कि आप इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी देखेंगे। ये विविधता, हमारी रचनात्मकता और सामाजिक जो सौहार्द है उसका ये प्रतीक होता है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता और सांस्कृतिक जो हमारी जो विरासत है उसको परिलक्षित करता है। ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं कहूँगा कि सांस्कृतिक ये चूँकि एक ऐसा मंच रहता है जब हम सारे कलाकार, संपूर्ण झारखंड के सब लोग हम लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ रूबरू होते हैं और एक अवसर मिलता है कि हम लोग आपस में बातचीत कर पाए और एक दूसरे को जान पाए। ये मैं कुछ पृष्ठभूमि गत 1 वर्षों में जरूर आपको बताना चाहूँगा कि सांस्कृतिक कार्य निदेशालय निरंतर कलाकारों के उत्थान, कलाकारों के कल्याण, कलाकारों के आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध किया जाए उसके लिए प्रयासरत है। इसके लिए हमारे माननीय मंत्री श्री सुधीर कुमार सर, हमारे विभागीय सचिव श्री मुकेश कुमार निरंतर मार्गदर्शित करते रहे हैं कि ऐसी नई योजनाएं लाई जाए जिससे इनको लाभान्वित किया जा सके। अभी आप सभी जानते होंगे कि हम लोगों ने कैबिनेट से एक रेजोल्यूशन पास करा करके सभी कलाकारों के लिए पेंशन योजना का शुरुआत किया। ये पेंशन योजना अपने आप में बहुत बड़ी इसकी खासियत ये है कि पेंशन जो पहले 60 वर्ष के ऊपर वाले कलाकारों के लिए देय था, उसको हम लोगों ने और बेहतर उसका स्वरूप बनाया है। अब कोई भी कलाकार दिव्यांग हो या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं या अपनी कला के प्रदर्शन करने के लिए किसी शारीरिक रूप से वो प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, उन सब को भी उनके उम्र को छान करने का प्रयास उनको छान किया गया और हम लोगों ने प्रकाशित किया है पेंशन योजना के लिए। इसी प्रकार हम लोगों ने अभी गत 1 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं भी किया है। ये प्रयास रहा है हमारा कि हमारी कला का प्रदर्शन अन्य राज्यों में भी हो। जैसे गत वर्ष हम लोगों ने खजुराहो महोत्सव में अपने कला दलों को भेजा है। गत वर्ष हम लोगों ने आंध्र प्रदेश में भी भेजा,
राजस्थान में भी टीम को भेजा ताकि हमारे जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसका झलक उन राज्यों में भी प्रदर्शित हो पाए। हम लोगों ने इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के साथ भी साझा समझौता किया है। वो समझौता के तहत आपको पता होगा पिछली साल हम लोगों ने 2 बड़ी कार्यक्रम की थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जो दोनों विदेश से मलेशिया की टीम आई थी और कजाकिस्तान की टीम आई थी। तो विदेशी कलाकारों के साथ भी हमारे कलाकारों को रूबरू और आपस में समन्वय स्थापित करने का एक बेहतरीन मौका मिला। इसी कड़ी में इस वर्ष हम लोगों ने कुछ टीमों का चयन कर करके ICCR को भेजा है ताकि अब हमारी बारी है, अब हम अपने कलाकारों को विदेश भेजें। उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी सूची भेज रखा है, वहाँ भारत सरकार को अनुमोदन मिलता है तो हम निश्चित रूप से अपने कलाकारों को विदेश भेजेंगे। अभी गत माह विभागीय समीक्षा हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो निरंतर कला संस्कृति के उत्थान के लिए प्रयासरत रहते हैं, उनके द्वारा स्वयं समीक्षा के क्रम में ये निर्देश दिया गया है कि कलाकारों की डेटाबेस सुधारा जाए। कलाकारों के सारे विधाओं का कलाकारों की डेटा को सुरक्षित करें, डेटा को एक जगह एकत्रित करें, डेटा को सुरक्षित रखने के साथ ही उसका बेहतर से बेहतर उपयोग किया जा सके। इसी कड़ी में ये अवसर सांस्कृतिक कार्य निदेशालय को ये मिला कि हम लोग इस बातों को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रख पाए कि हम लोगों ने CTMS पोर्टल लॉन्च किया जो माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा ही लॉन्च किया गया, और लॉन्च करने के बाद उसका शुभारंभ करने के बाद आज की तिथि में ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों ने लगभग 11,000 कलाकारों का निबंधन कर दिया CTMS पोर्टल पर। और मैं वादा करता हूँ उस मंच से कि आने वाले 1 माह के अंदर हम लोग चरणबद्ध तरीके से सभी कलाकारों का ऑडिशन करा करके उनको हम लोग प्रमाणिकता करेंगे और साथ में उनको एक पहचान देंगे। ये निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक प्रक्षेत्र में मील का पत्थर के रूप में साबित होने वाला है। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री महोदय के द्वारा ये भी हमेशा निर्देश दिया जाता रहा है कि हम लोग ऐसे कल्याणकारी योजना का शुभारंभ करें जिससे हमारे कलाकार हैं वो बाज़ वक्त बहुत आर्थिक तंगी से या ऐसे कुछ निजी जिंदगी में गुजरते हैं जिसको ना कहीं बता पाते हैं, ना उनको एक तरह से सहायता मिल पाती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए विभाग हमारा जो है सचिव महोदय के सहयोग से हम लोग स्वास्थ्य बीमा योजना का भी लागू करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो प्रक्रियाधीन है और उसका मसौदा तैयार करके हम लोग जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसको हम लोगों ने भेजा है ताकि उसके मंतव्य प्राप्त हो पाए और फिर हम लोग उस तरह कर पाए। आज का ये जो जगन्नाथ महोत्सव है ये बड़ा मैं पुनः उपस्थित सभी हमारे जो कला क्षेत्र के जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आगंतुक जनता जो हमारे हैं, हमारे कलाकार बंधु जो झारखंड के अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग विधाओं से आए हैं, आज निश्चित रूप से यहाँ पे लोक परंपरा और आधुनिक रचनात्मकताओं का एक मधुर संगम होगा। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत मैं आपसे जो जनता है जो आ रहे हैं इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे जो कलाकार आएंगे यहाँ पे अपनी प्रस्तुति करने के लिए उनकी हौसला अफजाई करें, उनका उत्साह वर्धित करें ताकि वो और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।